औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको भीगे हुए चनों के फ़वाइद बताऊंगा। चना दालों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। हकीकी मायनों में ये एक बीज है जिसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चने के बुनियादी तौर पर दो इक़साम होती हैं, एक सफ़ेद चना और दूसरा काला चना। फ़ायदे के हिसाब से दोनों ही बहुत मुफीद होते हैं। इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसकी चाट बनाकर भी खाते हैं तो कुछ लोग इसको सालन में भी इस्तेमाल करते हैं। सुबह निहार मुँह भीगे हुए चने खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मर्दाना ताकत के लिए भीगे हुए चने बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसे पहलवानों की खुराक कहा जाता है, जिसको कुछ दिन खाने से आपका जिस्म मजबूत होने लगता है और आपके नफ्स में सख्ती पैदा होती है। और चने खाने से आपको बुढ़ापे का एहसास नहीं होता। ये मनी को गाढ़ा करता है और टाइमिंग में इजाफा करता है। चूँकि ये घोड़ों की खुराक है, इसीलिए इसे कुछ अर्सा तक खाने से आपका जिस्म मजबूत तंदुरुस्त होने लगता है। भीगे हुए चनों में फाइबर की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो कि हाजमे के अमल को तक़वियत पहुँचाती है और कब्ज़ से निजात दिलाकर भूख लगने के अमल को बेहतर बनाती है। भीगे हुए चनों में हाइड्रेट नामी फैटी एसिड मौजूद होता है, जो कि कैंसर के खुलियों का खात्मा करता है। इस वजह से कैंसर बनने के खतरे से भी बचा जाता है। इसको खाने से एक तो भूख खत्म होती है, दूसरा इससे वज़न में इजाफा नहीं होता। इसीलिए ये वज़न कम करने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा तस्वुर की जाती है। इसीलिए निहार मुँह एक प्याला चने एक बेहतरीन नाश्ता होता है, जो कि जिस्म में प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करता है। इसके साथ साथ भूख भी मिटाता है। चने के अंदर ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि खून में शक्कर की मिकदार को कम करते हैं और इसमें मौजूद फाइबर जिस्म में से फाजल शक्कर को खारिज करके खून में शक्कर की मिकदार को कंट्रोल करते हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना।